क्या धर्म बिना भगवान के भी हो सकता है? क्या ध्यान और जागरूकता ही काफी है परम सत्य तक पहुंचने के लिए? बुद्ध ने हजारों साल पहले इन सवालों के जवाब अपने मौन और दृष्टि से दिए, और ओशो ने उस मौन को आज की भाषा में अनुवादित किया। ओशो की नजर में बुद्ध केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसने ईश्वर, आत्मा और स्वर्ग नरक की जरूरत को ही खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि सत्य न तो किसी किताब में है, न किसी मूर्ति में। वो तो बस भीतर की आंख खुलने से प्रकट होता है। अगर तुम्हारे भीतर भी कभी ये सवाल उठे हैं कि ध्यान क्या है, शून्यता क्या है, या निर्वाण का मतलब क्या सच में कुछ खत्म होना है, तो नीचे कुछ खास तुम्हारे लिए है। बस डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, वहां एक दरवाजा खुला रखा है तुम्हारी अपनी खोज के लिए। ओशो कहते हैं, भगवान के बिना भी धर्म संभव है। बुद्ध का धर्म इसका उज्ज्वल उदाहरण है। ये वाक्य सुनकर पारंपरिक आस्थावानों को झटका लग सकता है, क्योंकि अधिकतर धर्म किसी न किसी ईश्वर या आत्मा को मानते हैं। मगर गौतम बुद्ध ने परम सत्य की खोज में किसी सृष्टा या आत्म तत्व की अवधारणा की जरूरत नहीं समझी। ओशो बुद्ध के इस साहसिक कदम को मानव इतिहास की महान क्रांति मानते हैं। वे बताते हैं कि बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सत्य को जानने के लिए श्रद्धा या धारणा नहीं, बस ध्यानपूर्ण जागरूकता चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी खुद एक अनूठे प्रयोग की कथा है। एक राजकुमार जो सांसारिक सुख छोड़कर सिर्फ इसीलिए भटकता रहा कि दुख और मृत्यु का हल खोज सके। न देवताओं को मनाया, न वेदों को दोहराया, केवल अपने भीतर उतरकर समाधि का मार्ग खोजा। ओशो सम्मोहित होकर बुद्ध की तपस्या और ज्ञान की उस रात्रि का वर्णन करते हैं। किस तरह बोधि वृक्ष के नीचे वर्षों के प्रयास के बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण समाधि प्राप्त की और बुद्ध जागृत हो गए। कहते हैं, 7 दिन तक बुद्ध मौन रहे। शब्दों के पार जो पाया था उसे बोलकर कैसे बताया जाए? ओशो कहते हैं, बुद्ध का मौन ही उनका श्रेष्ठ उपदेश था। अंततः करुणा से विवश होकर बुद्ध ने बोलना शुरू किया, ताकि किसी तरह औरों तक राह पहुंचा सकें। बुद्ध ने परम सत्य को निर्वाण कहा, बुझ जाना, शून्य हो जाना। सतही सुनने पर यह नकारात्मक लग सकता है, मानो जीवन का अंत हो गया। कई लोगों को बुद्ध का संदेश शून्यवाद, निहिलिज्म जैसा जान पड़ा। लेकिन ओशो बुद्ध के निर्वाण को महान सकारात्मक घटना बताते हैं। वे समझाते हैं कि यहाँ बुझने का अर्थ है अहंकार का बुझना, विशेष का विलय समष्टि में हो जाना। जैसे एक बूंद महासागर में गिरकर बूंद नहीं रहती, महासागर बन जाती है। बुद्ध का निर्वाण व्यक्ति को ब्रह्मांडीय परमात्मा में विलीन कर देता है। ये शून्यता दरअसल अनंत पूर्णता है। ओशो अक्सर दोहराते हैं, बुद्ध का शून्य शून्य नहीं, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। ओशो को बुद्ध के विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण से गहरा लगाव है। वे कहते हैं कि बुद्ध ने किसी मत या संप्रदाय की स्थापना नहीं की, उन्होंने अनुभव पर जोर दिया। न कोई भगवान, न आत्मा, न स्वर्ग नरक की कल्पनाएं, केवल चित्त की अवस्थाओं का विश्लेषण और दुख से मुक्त होने की विधि। ये अप्रोच आज के तर्कशील मन को भी अपील करता है। वास्तव में आधुनिक मनोविज्ञान और ध्यान विधियां बुद्ध के विपश्यना मार्ग से बहुत कुछ सीख रही हैं। ओशो बताते हैं कि बुद्ध ने पहला मनोवैज्ञानिक धर्म दिया, जिसमें मन के क्लेशों, तृष्णा, क्रोध, मोह को पहचान कर धीरे धीरे निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। बुद्ध का आर्य अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक ध्यान आदि किसी दैवी सहायता पर निर्भर नहीं, स्वयं की साधना पर है। ओशो इसे धर्म का प्रजातंत्रीकरण कहते हैं। हर व्यक्ति अपने प्रयास से सत्य पा सकता है, चाहे कोई भी हो। बुद्ध के संदेश की सरलता और गहनता ने एशिया भर में एक नई लहर पैदा की। ओशो बताते हैं कि कैसे बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने बौद्ध संघ और धम्म का प्रचार किया। प्रारंभ में बिना मूर्तियों और पूजा के सिर्फ ध्यान और संघ, कम्यून था। पर धीरे धीरे मानव स्वभाव के अनुसार बौद्ध धर्म में भी कुछ बाह्य अनुष्ठान और विभाजन आ गए। महायान, हीनयान, वज्रयान जैसे कई वाहन बन गए। बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं, मठों में संस्कार पनपने लगे। यद्यपि बौद्ध धर्म अन्य धर्मों की तुलना में काफी निराकार और बौद्धिक रहा, समय के साथ उसमें भी कुछ जड़ता आई। ओशो इसकी ओर इशारा करते हैं कि बुद्ध ने अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, कहा था,
मगर बाद के बौद्धों ने बुद्ध को ही परम प्रकाश मानकर खुद दीपक बनना लगभग भूल ही गया। कुछ हद तक बौद्ध मठों में भी यांत्रिकता आ गई। बुद्ध के जीवंत प्रयोग धर्मी आत्मा की जगह पारंपरिक विधि विधान ने ली। फिर भी ओशो जोर देकर कहते हैं कि बुद्ध का मूल संदेश आज भी ताज़ा है, बिल्कुल पानी की तरोताज़ा नदी की तरह। खासकर जैन ध्यान परंपरा में बुद्ध का सार जीवित रहा। ओशो को जैन कहानियां बहुत प्रिय थीं। वे देखते हैं कि जैन ने बुद्ध के अनुभववाद को चरम पर पहुंचा दिया, जहां किसी सिद्धांत की बात नहीं, केवल तत्काल बोध को ही महत्व है। एक जैन उक्ति ओशो उद्धृत करते हैं, इफ यू मीट द बुद्धा ऑन द रोड, किल हिम। अर्थात अपने मन में बनी बुद्ध की धारणा को भी मिटा दो, केवल अपनी सत्य दृष्टि को रखो। ये अतिरेकी लगने वाले कथन भी उसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि अंतिम सत्य को कोई अवधारणा, कोई व्यक्ति, कोई पुस्तक बांध नहीं सकती, उसे स्वयं ही जानना होगा। ओशो बुद्ध की अत्यंत प्रशंसा करते हैं, किंतु वे ये भी चाहते हैं कि बौद्ध धर्म एक निर्जीव परंपरा न बन जाए, बल्कि एक जीवंत अनुभव बना रहे। वे कहते हैं कि बुद्ध ने जो बीज बोया, वो हर व्यक्ति के भीतर अंकुरित हो सकता है। वो बीज है जागरूकता का, साक्षी भाव का। ओशो के ध्यान तरीकों में भी विपश्यना की झलक मिलती है। वे अपने सन्यासियों को बार बार विपश्यना, निरीक्षण और अनासक्ति का अभ्यास करवाते थे, जो सीधा बुद्ध की शिक्षा से मेल खाता है। स्वयं ओशो ने स्वीकारा कि बुद्ध उनके प्रियतम गुरु व्यक्तित्वों में से हैं, क्योंकि बुद्ध जितने समतापूर्ण, संतुलित और तर्कसंगत हैं, वैसा दुर्लभ है। अंततः ओशो बौद्ध धर्म के माध्यम से समस्त मानवता के लिए एक सीख बताते हैं। मध्य मार्ग अपनाओ, जागरूक रहो, किसी अति या अंधविश्वास में मत पड़ो। न देह को अत्याचार दो, न उसे भोग में बहने दो। संतुलन रखो, बुद्ध का मध्यम मार्ग। प्रत्येक क्षण को पूरी चेतना से जियो, यही सही ध्यान है। ओशो मानो आधुनिक बुद्ध की तरह अपने श्रोताओं को धम्मपद का मर्म दोहराते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दीपक स्वयं जला सकता है। बौद्ध धर्म का रहस्य उनके अनुसार ये है कि शून्यता को पूर्णता की तरह अनुभव करना सीखो। जब मन पूरी तरह खाली और शांत हो जाता है, तभी करुणा का अनंत प्रकाश प्रकट होता है। ये बुद्धत्व हर इंसान की क्षमता है। ओशो हमें बुद्ध की तरह ही उस अंतर ज्योति को पाने का मार्ग दिखाते हैं, बिना किसी आस्था, बिना किसी भगवान के, केवल अपने अनुभव के आलोक में।